नमस्ते। चलिए आज हम पढ़ते हैं सूरदास के पद। आज हम पढ़ेंगे उधो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास के सभी पदों में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ उनके विरह में विरही हैं। उद्धव कृष्ण के सखा हैं। उद्धव गोपियों को वैराग्य की शिक्षा देने के लिए वृंदावन आते हैं। तब गोपियाँ उनको कहती हैं कि उधो तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली है? अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस माने अछूते हो, स्नेह माने प्रेम रूपी, तगा मतलब धागा, प्रेम रूपी धागा से एकदम अछूते हो तुम तो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन प्रेम में डूबा है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। पुरीन पात रहत जल भीतर। पुरीन मतलब कमल का पत्ता जिस तरह जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी जल की बूंदों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जल में कमल जिस प्रकार रहता है, पर उसके दाग धब्बों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो जल मह तल की गागरी, तल मतलब तेल की, मह माने में, ताको मतलब उसको, तुम तो जल में रखी हुई गगरी की तरह हो, जो तेल की बूंद का कोई असर नहीं होता। तुमने कभी प्रेम नहीं किया। प्रेम नदी में पाँव न बोरियो। प्रेम प्रीति नदी में, प्रीति माने प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव मतलब अपने पैर ना बोरियो मतलब डुबाया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी अपने पैर नहीं डुबोए हैं। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि माने परागी मतलब मुग्ध हुई है। कभी भी तुम कृष्ण के पास रहते हो, पर तुम्हारी दृष्टि कभी भी कृष्ण के रूप पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास कह रहे हैं, इसीलिए सूरदास अबला हम भोली। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम नारी, अबला मतलब नारी, हम भोरी, भोरी मतलब भोली हैं हम तो एकदम भोली भाली हैं। गुड़ चीटी जो पगी, हम तो उनकी तरह हैं जैसे चीटी गुड़ से लिपटी हुई रहती है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। धन्यवाद।